शिवोहम का डंका बजाना पड़ेगा, मृषाद्वैत भ्रम को मिटाना पड़ेगा। शिवोहम का डंका बजाना पड़ेगा, मृषाद्वैत भ्रम को भगाना पड़ेगा। जिसे देख भूले हो असली को भाई, जिसे देख भूले हो असली को भाई, ये मृग जल की हस्ती मिटाना पड़ेगा। शिवोहम का डंका बजाना पड़ेगा, मृषाद्वैत भ्रम को भगाना पड़ेगा। ये संसार झूठा, ये व्यवहार झूठा, ये संसार झूठा, ये व्यवहार झूठा, इन्हें छोड़ सत में समाना पड़ेगा। इन्हें छोड़ सत में समाना पड़ेगा। समझ जाओ पल में या जन्मों जन्म में, समझ जाओ पल में या जन्मों जन्म में, यही वाक्य दिल में जमाना पड़ेगा। यही वाक्य दिल में जमाना पड़ेगा। अगर तुम कहो इस बिन पार जावे, अगर तुम कहो इस बिन पार जावे, गलत भेद भक्ति हटाना पड़ेगा। गलत भेद भक्ति हटाना पड़ेगा। शिवोहम का डंका बजाना पड़ेगा, मृषाद्वैत भ्रम को भगाना पड़ेगा। सतगुरु का डंका बजाना पड़ेगा, मृषाद्वैत भ्रम को भगाना पड़ेगा। धरो ध्यान अपना जो सर्वत्र व्यापी, धरो ध्यान अपना जो सर्वत्र व्यापी, नहीं गर्भ में फिर से आना पड़ेगा। नहीं गर्भ में फिर से आना पड़ेगा। सतगुरु का डंका बजाना पड़ेगा, मृषाद्वैत ब्रह्म को भगाना पड़ेगा। ये सतगुरु का कहना अटल मान लेना, ये सतगुरु का कहना अटल मान लेना, नहीं द्वार के धक्के खाना पड़ेगा। नहीं द्वार के धक्के खाना पड़ेगा। शिवोहम का डंका बजाना पड़ेगा, मृषाद्वैत ब्रह्म को भगाना पड़ेगा। शिवोहम, मैं ही शिव हूँ, मैं ही शिव हूँ। शिवोहम, शिवोहम अर्थात शिव का अर्थ होता है कल्याण स्वरूप। इसकी ई को मात्रा हटा दो फिर 100 हो जाएगा। ई का मात्रा लगा दो शिव हो जाएगा। शिवोहम कर मैं ही शिव हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। ये डंका है। जब मैं ही ब्रह्म हूँ तो निस्वरूप का बोध हो जाएगा, लेकिन उस नाम को जानने के लिए सहायक हो जाता है और उसके बाद उस निर्वाण का भी बोध
हो जाता है। क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि बीच का एक पद है। जब हम अपने निस्वरूप अर्थात आत्मा में अवस्थित हो जाते हैं तो चारों तरफ जड़ चेतन सभी वस्तुओं में उसका साक्षात्कार होने लगता है। वही आत्मा की चमक अन्य वस्तुओं में भी दिखने लगती है। इसी को तो किसने विराट दर्शन की बात कहा। ये विराट दर्शन है। सब में, हम में, तुम में, खरग कम में, सब में व्यापत राम। उस दिव्य नूर हर जड़ चेतन वस्तुओं में दिखने लगता है। ये अहम ब्रह्मास्मि है। ये शिवोहम है या इसो कह दे सोहम वही मैं हूँ। जो वो है अनाम, जो निर्वाण है वही मैं। सो हम जो भवर गुफा से निकल। उसके बाद फिर दरबारा सचखंड ये अनामी। तो इसलिए कहते हैं कि शिव हम का डंका बजाना पड़ेगा। यही डंका जब बज जाएगा, सदगुरु का डंका बज जाएगा, तो क्या होगा, मिशा द्वैत भ्रम को भगाना पड़ेगा। ये जो वृथा द्वैत का भ्रम है, जड़ चेतन का भ्रम है, सत्य असत्य का जो भ्रम हो गया है, जो असल को नकल को असल मान लिया गया है, ये भ्रम दूर हो जाएगा। अब उसे जड़ का भी पता हो गया, चेतन का भी पता हो गया, तो जड़ को क्यों देखेगा, चेतन को ही क्यों नहीं देखेगा। द्वैत खत्म हो गया, द्वैत में आ गया। ये चीज़ हो जाती है। वृषाद द्वैत भ्रम को भगाना पड़ेगा। ये जो विकार है, मिट्टी है, इस द्वैत भ्रम को हटा देगा। जिसे देख भूले हो असली को भाई। यह संसार का जो नज़ारा है, जो वृथा है, नकल है, हालांकि अपने जगह पे इसकी कदर है, वही रहेगा तभी हम जान पाएंगे। एक अलग की बात है, लेकिन वही सत्य है, इसको मान लेना ये और भी गलत है। तो जिसे देख भूले हो असली को भाई, जिसे देख कर ये संसार, इस मायावी प्रलोभनों का जो एक फोटो है, एक प्रतिबिंब है, उस असल का शरीर, वस्तुएं, तमाम चीज़ें, वो शरीर या वस्तुओं का अस्तित्व तभी है जब उसमें असल है। यदि असल निकल जाए तो सब मृत हो जाएगा, सब सूख जाएगा। इसलिए कहते हैं जिसे देख भूले हो असली को भाई। जिसे देख करके असली चीज़ को भूल गया है इंसान, तो कहते हैं मृग जल की हस्ती मिटाना पड़ेगा। तो ये मृग जल की हस्ती मिटाना पड़ेगा, यानी जैसे मृग जो है वही कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसो घट घट राम है दुनिया जाने ना है। जिस प्रकार मृगा के नाम में कस्तूरी होती है, उसकी सुगंध उसके आती है तो वो समझता है कि कहीं दूसरी जगह से आ रही है, दूसरी वस्तु से आ रही है, और इसलिए वह दौड़ते फिरता है और दौड़ते दौड़ते मर जाता है। लेकिन वस्तु का पता, उस सुगंध का पता नहीं चल पाता है। वही हाल इस संसार की है कि लोग इस काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर रूपी जो है जंगल में आनंद खोजते हैं, जबकि आनंद शांति उनके हृदय में है, उनके अंदर में ही है। लेकिन हृदय वाली शांति और आनंद और प्रकाश की तरफ नहीं जाते। मंदिर मस्जिद, काशी हरिद्वार मथुरा प्रयाग या संसार की धन दौलत कुटुंब कबीले में शांति खोजते हैं, लेकिन ये शांति वहाँ से मिलने वाली नहीं है। क्योंकि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कैसे आवे हाथ। वस्तु कहीं रखी और हम कहीं ढूंढते हो तो हाथ में कैसे आ सकती है। इसलिए जो जहाँ है वहीं पर जाना पड़ेगा, तभी वो वस्तु मिलेगी। अर्थात साधना सत्संग के माध्यम से जब हम अंदर में प्रवेश करेंगे तभी आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार होगा। और दुनिया में कितना हो घूम डाले, लेकिन कहीं कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए तो कह रहा है कि ये संसार झूठा, हाँ असली को भाई ये मृग जल की हस्ती मिटाना पड़ेगा। ये जो मृग तृष्णा है, जो मृग तृष्णा है, इसे मिटाना पड़ेगा। तो मृग तृष्णा अर्थात विषयों की तरफ जो आकर्षण है उसको कम करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा, निष्कामता लानी पड़ेगी उसमें। तब हम इस अपने मुख्य स्वरूप मूल स्वरूप को जान पाएंगे। कह रहे ये संसार झूठा, ये व्यवहार झूठा, ये संसार भी झूठा है और ये समस्त व्यवहार जो हम करते हैं संसार में वो भी झूठा है। इन्हें छोड़ सत्य में समाना पड़ेगा और इनको छोड़कर ये व्यवहार और ये संसार झूठा है। इसलिए
कि यदि हम इसको विषय वासनाएं समझकर राग और द्वेष के कारण उपभोग करते हैं और अहंकार पूर्वक इसका उपभोग करते हैं, मैं बड़ा हो जाऊं, मैं धनवान हो जाऊं, तब ये बंधन है और झूठा है। लेकिन यदि निष्कामता के साथ ही जो कुछ भी प्रारब्ध में है उसके अनुसार जो मिलता है उसका यदि हम सदुपयोग करें, दूसरे की भलाई करें उससे और दूसरों को जो है योगदान करें, साथ ही उसमें निष्कामता भी रखें कि मालिक की प्रसाद है और प्रसाद समझकर यदि हम उसका उपयोग करते हैं तब वो झूठा नहीं होगा और बंधन भी नहीं होगा। लेकिन यदि उसको अपना समझकर हम झूठ उपयोग करते हैं और आए और बटोले ऐसा समझकर हम उस कार्य को करते हैं तो फिर वो बंधन हो जाता है। तो ये संसार झूठा, ये व्यवहार झूठा, इन्हें छोड़ सत्य में समाना पड़ेगा। इनसे राग हटाकर और हमें सत्य अर्थात सद्गुरु से प्रेम कर सत्य में समाना पड़ेगा। तब हम शिवोहम हो पाएंगे, तब हम वही होंगे जो वो है। सोहम शिवोहम हम तभी हो पाएंगे जब हम इससे राग, इस संसार से राग हटा लेंगे। समझ जाओ पल में ये जन्मों जन्म में यही वाक्य दिल में जमाना पड़ेगा। अब इस बात को चाहे इसी पल समझ जाओ, एक पल में समझ जाओ, या जन्मों जन्म के बाद 84 भोगने के बाद फिर मनुष्य पाओ तो यही बतिया समझना पड़ेगा। फिर 84 में जाकर फिर मनुष्य जब पाओ तो फिर यही बात सोचना पड़ेगा। क्योंकि चाहे कितनी भी 84 काट डालो, जब भी मनुष्य मिलेगा, शरीर मिलेगा, तो मनुष्य शरीर में ही केवल ये संभव है। और कोई भी मनुष्य शरीरधारी इसी शब्द को जब समझ लेगा तभी वो उधर चलेगा। मृत तृष्णा को मिटानी पड़ेगी और फिर हमें सत्य में अपना मन लगाना पड़ेगा, सत्संग में अपना मन लगाना पड़ेगा। तभी हम अपने निस्वरूप शिव स्वरूप या आत्मस्वरूप को प्राप्त कर पाएंगे। अगर तुम कहो इस बिन पार जावे, गलत भेद भक्ति हटाना पड़ेगा। तो यदि तुम कहते हो कि इसके बिना भी हम जा सकते हैं तो ये गलत है, ये गलत विचार है, इसमें भक्ति संभव नहीं है, तो भक्ति नहीं कर सकते हो। धरो ध्यान अपना जो सर्वत्र व्यापी, नहीं गर्भ में फिर से आना पड़ेगा। अपना ध्यान उस पर लगाओ जो सर्वत्र व्याप्त है, जो सब जगह है, जो वह नूरी स्वरूप से सब जगह है। गॉड इज ऑमनी प्रेजेंट एंड ऑमनी पोटेंट। परमात्मा व ईश्वर सर्व विद्यमान और सर्वशक्तिमान है। वो हर जगह है, सर्व विद्यमान है। हम में, तुम में, खरक खम में, सब में व्यापत राम। इस बात का जब तुम अध्ययन करो, इस बात को जब देखोगे, धरो ध्यान अपना जो सर्वत्र व्यापी, अपना ध्यान वहाँ लगाना है जो सर्वत्र व्याप्त है, अर्थात केवल परमात्मा ही सर्वत्र व्याप्त है। और जो नूरी स्वरूप से सर्वत्र व्याप्त है उसको इन आँखों से नहीं देखा जा सकता। उसको तो विवेक चक्षु खुलने के बाद ही देखा जा सकता है कि किस प्रकार से वो सर्वत्र व्याप्त है, सब में व्याप्त है और सबसे अलग भी है। ये स्थिति तो त्रिनेत्र के द्वारा ही देखी जा सकती है और तब त्रिनेत्र खुल जाएगा तो आप शिव हैं। क्योंकि तीसरा नेत्र तो खुल गया शिव जी का, तो शिव मानते हैं तो आप भी शिव हैं। और जब जान गए तो शिव, नहीं जाने तो 100 तो बने ही हुए हैं। ये चीज़ है। धरो ध्यान अपना जो सर्वत्र व्यापी, नहीं गर्भ में फिर से जाना पड़ेगा। और जब ये स्थिति आ जाएगी, ये अनुभव हो जाएगा, तब फिर गर्भ में हम नहीं जाएंगे, गर्भ से बाहर हो जाएंगे, अर्थात भवसागर पार हो गया। 84 का जो बंधन था वो कट गया। जो भी शिव होंगे 84 का बंधन कट जाएगा। हाँ, ये सदगुरु का कहना अटल मान लेना, नहीं द्वार के धक्के खाना पड़ेगा। अब ये जो है कहना है कि यही सदगुरु का कहना है। सदगुरु जन चाहे जो भी हुए हैं, जो भी हैं या जो भी होंगे, उन सब का यही कहना है कि नहीं यही सत्य है। सदगुरु कहना अटल मान लेना, यही सत्य है, यही जानने का रहस्य भी है। यदि इसको हम जान लेते हैं तो नहीं द्वार के धक्के खाना पड़ेगा, तो हमें यमराज का धक्का नहीं खाना पड़ेगा और 84 में नहीं जाना पड़ेगा, बार बार दुख नहीं भोगना पड़ेगा। हम इस 84 के चक्र से बिल्कुल परे चले जाएंगे अपने निज देश में, या विदेश से हमारा निवास अपने देश में हो जाए।